राहुल गांधी जी ने 400 सीटों के भाजपा के घमंड को चकनाचूर करके उनको 240 पे लाकर खड़ा कर दिया। नफरत और हिंसा की आरएसएस और भाजपा की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का, प्यार का, दोस्ती का, भाईचारे का पैगाम दिया, भारत जोड़ो यात्रा की। और इसी के कारण उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे बौखलाए हुए आरएसएस और भाजपा के नेता पिछले कुछ दिनों से राहुल जी के खिलाफ बहुत ही निम्न कक्षा की बातें कर रहे हैं। एक आदमी ने तो यहां तक कहा, भाजपा के एक नेता ने यहां तक कहा कि राहुल जी आतंकी है। यह सुनकर दूसरे भाजपा के एक नेता ने कहा राहुल जी आतंकी नंबर 1 है। तीसरे आदमी ने यह कहा कि राहुल जी का हश्र वही होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी को होगा। मतलब कि एक प्रकार से उनकी हत्या करने की बात की गई। और शिवसेना गुट के एक नेता ने तो यहां तक कह डाला कि जो राहुल जी की जीभ काट कर लाएगा मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या इस मुल्क में संविधान लागू नहीं है? क्या नेता विपक्ष के खिलाफ या किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित है? मैं मांग कर रहा हूं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से, हिंदुस्तान की जनता की ओर से, एक एक भारतवासी की ओर से, भाजपा के जिन जिन नेताओं ने उस प्रकार के बयान किए हैं, तुरंत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई भी आरएसएस और भाजपा का नेता केवल नेता विपक्ष नहीं, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग न करे। राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनका स्थान हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के दिलों में है। तो मैं मांग करता हूं कि गिरफ्तारी हो, पुख्ता जांच हो और उसकी पीछे की मंशा क्या है उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं राहुल जी के साथ खड़ा हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के, भारत के लाखों करोड़ों लोग राहुल जी के साथ खड़े हैं। और मोदी जी, आरएसएस और भाजपा के लोग जो बौखलाए हुए हैं, उनको केवल यही कहना चाहता हूं, राहुल जी की शैली में डरो मत।